नेक्स्ट फर्मेंटर डिज़ाइन में हम फर्मेंटर के साइज़ या उसकी कैपेसिटी को देखते हैं, जिसमें कि फर्मेंटर्स नॉर्मली हैव कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1000 लीटर with an external jacket, and larger vessels have internal coils. They have pressure gauges and safety pressure valves which must be incorporated in them, and which are required during sterilization and operation processes. For transfer of media, pumps are used. जैसे कि पिछली फिगर में देखा कि कुछ पंप्स भी लगे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को मूव कर रहे होते हैं या फिर जो है इनपुट या रॉ मटेरियल को उस फर्मेंटर के अंदर ले जा रहे होते हैं. सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जनरेट हाई shear forces and path for easy contaminations. मैग्नेटिकली कपल्ड जेट एंड पेरिस्टाल्टिक पंप्स, डिफरेंट किस्म के पंप्स इसमें होते हैं जो कि इसको प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को मूव कर रहे होते हैं. Alternate methods of liquid transfer are gravity feeding और vessel pasteurization, जिसको ग्रेविटी के ज़रिए मूव किया जा सकता है. In fermentations operating at high temperatures or containing volatile compounds, a sterilizable condenser may be required to prevent evaporation loss. इसमें जो है जैसे ये लॉसेस वगैरह हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंडेंसर भी लगाए जा सकते हैं जो कि स्टेरिलाइजेबल हो ताकि किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना कर सकें. फर्मेंटर्स आर ऑफन ऑपरेटेड अंडर पॉजिटिव प्रेशर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ कंटेमिनेंट्स. फिर उसमें जो फिज़िको केमिकल पैरामीटर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ एजिटेशन, जैसे कि उसको शेकिंग है, उसमें अंदर आप उसको हिला रहे होते हैं ताकि यूनिफॉर्म जो है वो रिएक्शन उसमें चलता रहे और मैक्सिमम प्रोडक्ट कन्वर्जन होती रहे और सारे के जो डिफरेंट उसमें रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्सअप होते रहें. एजिटेशन ऑफ सस्पेंडेड सेल फर्मेंटेशन इज़ परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मिक्स द थ्री phases within a fermenter. One is liquid phase which contains dissolved nutrients and metabolites. जो भी रॉ मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं वो इस लिक्विड फेज़ के अंदर होंगे. फिर गैशियस फेज़ होगी जिसके अंदर मोस्टली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है तो इसके अंदर जो है एरोबिक या एनरोबिक कंडीशंस हैं उसको खुद से डेवलप किया जाता है. फिर सॉलिड फेज़ है. सॉलिड फेज़ इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड एनी सॉलिड सबस्ट्रेट्स दैट मे बी प्रेजेंट. मिक्सिंग शुड produce homogeneous conditions and promote nutrient transfer, gas transfer, heat transfer. Heat transfer is necessary during both sterilization and for temperature maintenance during operation. Transfer into liquid from the gaseous phase is enhanced by agitation. It prolongs retention of air bubbles in suspension, reduces bubble size to increase the surface area for oxygen transfer, prevents bubble coalescence and decreases the film thickness at the gas liquid interface. अब ये जो बबल बाज साहब जो है वो मिल के बड़े बबल्स बनाते हैं तो उसको बबल कोलिसेंस बोलते हैं. Maintenance of suitable shear conditions during the fermentation is very important. Certain agitation systems develop high shear that may damage shear sensitive cells. Low shear systems can lead to cell flocculation or unwanted growth on surfaces such as on the vessel wall, stirrer and electrodes. तो एक प्रॉपर जो है वो एजिटेशन उसके अंदर होनी चाहिए जो कि एक शेयर या उसके अंदर एक जो है वो मूवमेंट क्रिएट करता है. द मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैशियस एक्सचेंज विद इन एनी फर्मेंटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट वन इज मीडियम डेंसिटी एंड rheology, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द वेसल, द अमाउंट ऑफ पावर यूज्ड इन द सिस्टम. कंटिन्यूस जो इसमें सिस्टम्स होते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग सिस्टम जो हैं हैव एजिटेटर्स विद मल्टीपल इम्पेलर्स टू गिव अ वेल मिक्स्ड होमोजेनियस इन्वायरमेंट. Nevertheless, in reality, non-uniform conditions normally prevail in the vessel greater than 500 liter capacity. No direct contact exists between the cooling heating system and the fermentation medium. The heat is conducted
conduct through the vessel wall, coils and baffles. These systems are also used to sterilize the vessel and contents before inoculation. तो जब भी इनोकुलेशन करनी होती है उस वक्त प्योर कल्चर होना चाहिए और कंटेमिनेशन से अवॉइड करना चाहिए. सो इसके लिए जो प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की जो रिकवरी है या प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम प्योर फॉर्म में आए, which is achieved by the injection of pressurized steam contents before inoculation. Then automatic temperature control during the fermentation is accomplished by injecting either cold or hot water in the outer jacket or internal coils. In some circumstances, alternative cooling media may be used, for example glycol जो कि cooling medium के तौर पे यूज़ होता है. फिर उसमें जो नेक्स्ट कंट्रोल पैरामीटर है, फिजिको केमिकल पैरामीटर, डेट इज़ mass transfer. Transfer of nutrients from the aqueous phase into the microbial cells during fermentation is relatively straightforward as the nutrients are normally provided in excess. तो उसमें क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म में मीडिया को यूज़ करना होता है, मीडिया फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उन न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने कंज्यूम करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो इसमें जो नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो ज़्यादा मिकदार में होती हैं और जो उसमें सेल या एंजाइम्स हैं उसको कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में चेंज कर रहे होते हैं. Transport of nutrients, the performance of the reactor is affected if the rate of transport of the limiting nutrients is slower than the rate of utilization by the cells. Efficiency of the bioprocess could be increased by increasing the rate of transport of a limiting nutrient. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके अंदर मुसलसल हवा दी जा रही होती है. कंप्रेस्ड एयर एंटरिंग ए फर्मेंटर यूजुअली स्ट्रिप्ड of moisture and any oil vapors that may originate from the compressor. To prevent the risk of contamination, gases introduced into the fermenter should be passed through a sterile filter. जैसे एक जो है बहुत बारीक पोर साइज़ वाले फ़िल्टर जो कि स्टीराइल एयर प्रोवाइड करते हैं, उनको बासपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर भी बोलते हैं, जो कि एयर को कंटेमिनेशन से अवॉइड करने के लिए इंतहाई बारीक फ़िल्टर, बारीक पोर साइज़ वाले जो हैं वो फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं. अ सिमिलर फ़िल्टर ऑन द एयर एग्जॉस्ट सिस्टम avoids environmental contamination. Sterile filtered air or oxygen normally enters the fermenter through a स्पैरगर सिस्टम. ये बेसिकली उसके अंदर सिस्टम लगा होता है जो कि एयर को एयर की प्रोविजन के लिए होता है. एंड एयर फ्लो रेट्स फॉर ए लार्ज फर्मेंटर्स रेयरली एक्सीड 0.5 to 1 volumes of air per volume of medium per minute. To promote aeration in straight tanks, the spurger is usually located directly below the agitator. तो ये जो बायो फर्मेंटर ये रिएक्टर का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये इसमें सिस्टम जो हैं वो एयर प्रोविजन के लिए अटैच किए जाते हैं. Spherical structures can affect the overall transfer of oxygen into the medium as it influences the size of the gas bubble produced. Small bubbles are desirable because the smaller the bubble, the larger the surface area to volume ratio, which provides greater oxygen transfer. However, sphericals with small pores that are effective in producing small air bubbles are more prone to blockage and require a high energy input. The availability of the oxygen depends on solubility, mass transfer rate of oxygen in the fermentation broth, rate of utilization of dissolved oxygen by microbial biomass. To enhance the rate of bioconversion, sometimes the inoculum concentration is increased. कि जिस तरह से हम एक एंजाइम की मिसाल लेते हैं कि वो सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करता है, तो जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतना ज़्यादा वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. सिमिलर वे में जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका इनोकुलम साइज़ या उनका जो नंबर है वो जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स की है वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगी. दिस adversely affects the oxygen availability to the cells. High density of cells causes rapid depletion of dissolved oxygen in the fermentation media. जी क्योंकि सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए,
तो उसके लिए जितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा, वो जितने माइक्रोनिज्म नंबर में ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम भी करेंगे. एज there is a misbalance between the oxygen consumption rate and the rate as there is misbalance between the oxygen consumption rate and the rate of oxygen transfer. In such cases, the rate of oxygen transfer from the gas phase into the liquid medium need to be enhanced to improve the rate of bioconversion. तो अगर ऐसा केस हो जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, उनका काउंट आपने, ये इनोकुलम साइज़ है वो आपने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो उस सूरत में जो सिस्टम, जो स्टेराइल एयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एस्पैरगस सिस्टम के ज़रिए, उसको गैस की जो ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है. द मेजर रेजिस्टेंस इन ऑक्सीजन ट्रांसफ़र टू सेल्स आर गैस फिल्म रेजिस्टेंस बिटवीन द बल्क गैस एंड गैस लिक्विड इंटरफेस. क्योंकि जब गैस को जो है वो फर्मेंटर के अंदर एंटर किया जाता है तो वो लिक्विड फेस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो उसके अंदर बबल्स भी बन रहे होते हैं और ये कंटिन्यूस एक सिस्टम जो है वो गैस और लिक्विड का आपस में इंटरेक्ट कर रहा होता है. इंटरफेशियल रेजिस्टेंस एट द गैस लिक्विड इंटरफेस. Liquid film resistance between the interface and bulk liquid phase. Liquid phase resistance for the transfer of oxygen to the liquid film surrounding a microbial cell. Liquid film resistance around cells. Intracellular resistance. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बेसिकली उस फेज़ के अंदर जो मिक्सचर सा बना होता है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं. The total oxygen transfer resistance is the sum of the individual resistance. The gas film resistance is also almost negligible. Liquid film around a single cell has negligible resistance to a diffusion of oxygen, but when the cells are in pellets form, then the liquid film resistance around a cell is significant. पैलेट्स बेसिकली जो इनाकुलम यूज़ किया जाता है, बाज़ उसको सेंट्रीफ्यूज करके सेल्स को सेपरेट किया गया होता है. जब हाई स्पीड पे उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो छोटे छोटे गुटले बना देते हैं सेल्स के, जिसको पैलेट फॉर्म बोलते हैं. तो उस सूरत में क्या होता है, द लिक्विड फिल्म रेजिस्टेंस अराउंड द सेल इज सिग्निफिकेंट. Intercellular oxygen transfer resistance is usually negligible compared to other factors. If there is pellet formation, intrapellet resistance may be important since oxygen has to diffuse through the intercellular space to available cells. Size of pellet is important to avoid formation of anaerobic regions. The critical size of the clumps depends upon the following, such as the rate of consumption of oxygen, diffusivity of oxygen, the concentration of dissolved oxygen in the medium. The major resistance is due to the liquid film around the gas bubble. In a well-mixed fermenter, the concentration of dissolved oxygen in the bulk liquid phase is constant and the concentration gradient in the bulk liquid will thus be negligible. तो उसके जो क्योंकि वेल मिक्सिंग हो रही होती है तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कांस्टेंट रहती है. When proper mixing in the fermentation media is difficult to achieve, there may be significant concentration gradient within the bulk liquid and hence oxygen transfer resistance in the bulk liquid may not be negligible. Bulk fluid mixing is thus taken into consideration in the design of aerobic fermenter to reduce the oxygen transfer resistance. अब यहाँ पे ये देखें कि जो पिछले काफ़ी सारी स्लाइड्स में बताया गया कि बेसिकली लिक्विड और गैस जो है, गैस बबल वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. तो जो गैस का बबल है उसकी सरफेस लिक्विड के साथ इन टच होती है. तो यहाँ पे आप देखें कि ये गैस बबल है जो कि जिसके साथ एक लिक्विड फिल्म इंटरेक्ट कर रही है, उसके अंदर गैस बबल वो एक सराउंडिंग फॉर्म में है. ऑक्सीजन मैस ट्रांसफ़र फ्रॉम एन एयर बबल टू ए माइक्रोबियल सेल. तो ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है. फिर उसमें फिज़िकल फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र को अफेक्ट करते हैं, उसमें टेम्परेचर हो सकता है. टेम्परेचर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्मेंटेशन ब्रॉथ. वेरी जनरल कि जो टेम्परेचर है वो एयर को solubility को अफेक्ट करता है. द solubility ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज बट डिफ्यूजिविटी इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर. फिर उसमें जो प्रेशर का रोल है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फेज मेनली अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो ये एक जर्नल से इसमें जो रूल्स हैं टेम्परेचर और प्रेशर का, जो गैस का रिलेशन होता है
वही सिंपल बताए गए हैं. In certain fermentation systems, increasing the total pressure of air supplied to the fermenter or else by operating the system under a constant high pressure head of air improve the rate of oxygen transfer. In aerobic fermenters, oxygen is supplied to the fermentation medium by sparking air bubbles underneath the impeller of an agitative fermenter. तो जनरली जो है वो एयर एरोबिक टाइप जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रोविजन दी जाती है और इसको स्पैरगन सिस्टम के साथ कंट्रोल्ड और स्टीराइल एयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि उसके अंदर एरोबिक सिस्टम जो है एरोबिक फर्मेंटेशन वो चलती रहे. Oxygen from a rising air bubble is first dissolved in the fermentation medium and then taken up by the cells. जो कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग सिस्टम होता है उसके अंदर the rate of oxygen transfer varies with the power supplied for the agitation of fermentation broth. Hence, estimation of the power requirement for effective agitation and oxygen transfer is essential for design of aerobic bioreactors. When high biomass concentrations are used to increase productivity, it also creates an enormous demand for oxygen. जैसे जैसे उसका हाई बायोमास कंसंट्रेशन होगा तो उसके अंदर क्योंकि जो हाई बायोमास है या इनोकुलम है वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है तो उसके नतीजे में क्या होगा. It also creates an enormous demand for oxygen. The operation of aerobic process is generally more demanding as it is difficult to prevent oxygen from becoming a rate limiting factor. Oxygen transfer is complex as it involves a phase change from its gaseous phase to the liquid phase and is influenced by the following factors such as the prevailing physical condition, temperature, pressure and surface area of air, oxygen bubbles, the chemical composition of the medium, the volume of gas introduced per unit reactor volume per unit time, the type of Sparger system used to introduce air into the fermenter. बेसिकली ये सिस्टम एयर को फर्मेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, फर्मेंटर के अंदर जाती है, द स्पीड ऑफ एजिटेशन और ए कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स. ड्यूरिंग एरोबिक फर्मेंटेशंस molecular oxygen must be maintained at optimal concentration to ensure maximum productivity. The two steps associated with an oxygen mass balance are the rate at which oxygen can be delivered to the biological system, which is oxygen transfer rate or simply abbreviated as OTR, and the rate at which it is utilized by the microorganisms, which is critical oxygen demand. If the rate of oxygen utilization is greater than DOTR, anaerobic conditions will develop. Definitely जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज होती जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि उसके अंदर एनारोबिक कंडीशंस को क्रिएट करेगा विच में लिमिट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. तो जो उसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी सेल ग्रोथ के लिए वो अब लिमिट हो जाएगी. OTR में be raised by the elevating the pressure, enriching the inlet air oxygen and increasing both agitation and airflow rates. In order for oxygen to transfer from the gaseous phase to an individual cell or site of reaction, it must pass through several points of resistance. Resistance within the gas film to the phase boundary. जो उस गैस फिल्म के अराउंड एक फेज बाउंड्री होगी लिक्विड फेज की. Penetration of the phase boundary between the gas bubble and the bulk liquid, transfer from the phase boundary to the bulk liquid, movement within the liquid and transfer to the surface of the cell. Entries into the cell and transport to the site of reaction within the cell. The rate limiting step controlling factor in oxygen transfer is the movement of oxygen from the gaseous phase to gas liquid boundary layer, particularly for viscous media. Gaseous oxygen molecules move rapidly due to their kinetic energy. However, to enter the liquid, they also have to cross this boundary layer at the surface of the bubble. This is composed of a thin layer of oxygen molecules that line the inside of the bubble and a thicker layer of water molecules coating the bubble surface. जिस तरह से पीछे एक ऑक्सीजन या एयर बबल का इंट्रैक्शन दिखाया गया है इसके आउटसाइड लेयर के साथ, वैसे ही ये जनरली जो इसको फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. डिफ्यूजन अक्रॉस दिस बॉन्ड इज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, सॉल्यूट्स एंड सरफेक्टेंट्स. जो जनरली रूल्स हैं कि टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन या एयर बबल्स जो हैं उनके साइज़ को, उनकी जो है
उनकी ओवरऑल डिफ्यूजिविटी को अफेक्ट करता है, तो ये जनरली इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं. Once in the liquid, the rate of oxygen acquisition by cells depends on the oxygen gradient between the oxygen in the bulk liquid and at the site of utilization. Movement in the bulk liquid is aided by good mixing. The rate of use by the biological system will be determined by the affinity and saturation characteristics of the terminal oxidase. As microorganisms exhibit different oxygen requirements, the level of aeration necessary will vary from fermentation to fermentation. जिस तरह से हमने शुरू में देखा कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म और डिफरेंट काइंड के हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास आइदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्योर कल्चर है या एक मिक्स्ड कल्चर है. तो ये डिपेंड करता है कि उसकी उस कल्चर की, उस इनाकुलम की जो है वो ऑक्सीजन डिमांड क्या है. फिर transfer of heat in bioreactors, microbial growth is usually accompanied by the release of metabolic heat into the fermentation medium. Metabolic activities can generate as much as 100 to 200 British thermal unit per gallon per hour of thermal energy, while mechanical energy inputs of 0.5 and 2.5 horsepower per 100 gallon can generate an additional 100 to 60 British thermal unit per gallon per hour. To maintain a constant temperature in the fermenter, heat is either supplied or removed from the fermentation broth during the course of fermentation, ताकि जो है वो एक constant temperature पे एक भरपूर जो उसकी वो efficiency आए. Heat transfer takes place in well-stirred fermenters by forced convection. Convection जो heat transfer का method है उसके ज़रिए जो है heat transfer होती है. In fixed bed microbial reactors, heat transfer takes place by natural convection or phase change, which is evaporation and condensation. Then heat transfer configurations. The primary heat transfer configuration in fermentation vessels are external jackets, internal coils, external surface heat exchanger, जो कि heat transfer को affect करते हैं. The internal coils though provide better heat transfer capabilities, but they cause problems of microbial film growth on coil surfaces, alterations of mixing patterns and fluid velocities. The external surface heat exchanger, the medium is pumped through an external heat exchanger where the heat transfer takes place through the surface of exchanger tubes. So that's basically fermenter design, its capacity and different factors which affect the डिफरेंट प्रोडक्ट रिकवरी, उसके ऊपर टेम्परेचर का या फिज़िकल पैरामीटर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है. यहाँ पे ये